किसान सम्मेलन लगातार जारी है और जी न्यूज बना हुआ है अन्नदाताओं की आवाज। पूरे देश से हम किसानों की आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैन इंडिया पूरे देश का किसान इस कानून के ऊपर सोचता क्या है और सरकार जो बातचीत के लिए एक टेबल पर आ रही है 3 बजे इस बातचीत में क्या हो सकता है। इस बीच एक शायद क्योंकि कुछ किसान संगठन भी मिलकर के बाहर निकले थे वो भी बात करने लगे थे मीडिया से। एक बार फिर से मैं रुक करूंगा जैसे ही दोबारा ये साउंड बाइट हमारे पास आती, क्योंकि सूत्र लगातार ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि जो भ्रम की स्थिति है वो दूर की जाएगी, किसानों की हर आशंका को दूर किया जाएगा। और फिलहाल एक बड़ी खबर ये आ रही है कि 32 संगठन थे जिन्होंने आपस में बैठक की थी और उसके बाद ये फैसला होना था कि शाम को मीटिंग में वो जा रहे हैं, बैठक में वो जा रहे हैं जिसमें सरकार के नुमाइंदे मौजूद होंगे, कृषि मंत्री मौजूद होंगे। तो ऐसे में कि 32 के 32 संगठनों ने फैसला लिया है कि वो शाम की मीटिंग में 3 बजे की मीटिंग में जा रहे हैं। 32 किसान संगठन सरकार के साथ बातचीत में शामिल होंगे। ये बेहद सकारात्मक खबर है, ये बेहद पॉजिटिव खबर है और कहीं ना कहीं ये किसानों की तरफ से भी एक कदम हम ये कह सकते हैं कि आगे वाली खबर है कि किसान लगातार ये कह रहा था कि वो बातचीत से हल निकालना चाहता है। हम भी कुछ ऐसी बातें कह रहे थे कि कुछ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि क्या इसे हमेशा के लिए लटकाना चाहते हैं, लेकिन 32 संगठन इकट्ठा हुए और उन्होंने फिलहाल हामी दी है कि आज इस बैठक में वो शामिल होंगे। रविंद्र, ये कम से कम अगर सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, लगातार वो बातचीत की बात कर रही है, 3 बजे ये जो बैठक होनी है, ये सकारात्मक कदम किसान संगठनों की तरफ से भी अच्छी खबर है। बिल्कुल सचिन, जो अंदर बैठे हुए हैं चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या दूसरे नेता, तो कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है अंदर से भी एक कार्यक्रम में एक तार जोड़ने की कोशिश की जा रही थी और वो शायद एक बात बन गई है। और इसीलिए आपने देखा कि 32 किसान संगठनों के नेताओं ने बातचीत के लिए अपनी सहमति दे दी है और 3 बजे ये बातचीत होगी, जिसे माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको लीड करेंगे, कृषि मंत्री होंगे, पीयूष गोयल होंगे, बाकी अन्य मंत्री भी और अधिकारियों के अलावा उसमें मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल किसानों द्वारा भी सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। और सचिन, एक बड़ी बात बता दें कि एमएसपी को लेकर जो लगातार किसानों की जो आशंका है उस पर बड़ी बात ये हो सकती है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि किसान संगठनों से बातचीत के बाद अगले 1-2 दिन के अंदर बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में एमएसपी के दाम पर खरीद की बयान दे सकते हैं। इस तरह की बातें वो अपने राज्य में किसानों को भरोसा में ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अगले कुछ दिनों में दिया जाएगा कि एमएसपी जो तय हुआ है उसी पर किसानों की अनाज को खरीदेगी राज्य सरकारें। तो कहीं ना कहीं ये दबाव अब गैर बीजेपी शासित राज्यों पर आएगा, उनको भी उसी एमएसपी पर खरीदना पड़ेगा जो अभी तक केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। और एक और बड़ी बात है कि एमएसपी जाहिर तौर पर केंद्र सरकार तय करती है। जैसे केंद्र सरकार कई योजनाएं लागू की, आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, दिल्ली में बड़ी मुश्किल से आपने देखा किस तरह से वहां पर इसको लेकर विवाद हुआ है। तो केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्यों को लागू करना होता है और राज्य सरकारें एमएसपी पर खरीदती नहीं थी। और वैसे भी जो मंडियां हैं वो राज्य सरकारों के अंडर आती हैं। होता अब तक यही था ना, देखिए पंजाब में जो विरोध आया वो इसीलिए आया था कि मंडियां राज्य सरकारों के अंडर आती हैं और ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होता है कि एमएसपी अगर सरकार अनाउंस कर रही है उस एमएसपी पर जो है राज्यों की खरीद हो, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी क्योंकि बीच की एक व्यवस्था जो है बिचौलियों की और जो बाकी व्यवस्था आ जाती थी। तो ये आपने कहा कि अब सरकार की तरफ से क्या मैं इसे मानूं कि ये कोशिश रहेगी कि डायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट संवाद अब सीधा किसानों से ही किया जाए? बिल्कुल, देखिए पहले भी 32 संगठनों से किसान नेताओं से बातचीत की थी सरकार ने, हालांकि उस समय अधिकारी लेवल पर बातचीत हुई थी और उस जो किसानों की शंका थी वो दूर नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो बातचीत होगी मंत्री लेवल पर होगी और जैसा कि बताया जा रहा है खुद राजनाथ सिंह इसको लीड करेंगे। तो जाहिर तौर पर जब इतने बड़े नेता और इतने बड़े मंत्री किसानों के सामने बातचीत करेंगे तो उनके पास ऑथोरिटी होगी, क्योंकि अधिकारी। रविंद्र, एक सेकंड में आपको रोकता हूं क्योंकि जो किसान संगठन अंदर बातचीत के लिए गए थे आपस में कि शाम को बातचीत का क्या करना है, किस वक्त इकट्ठा होना है, वो बाहर आकर उन्होंने जब मीडिया से बात की, एक बार सुन लेते हैं क्या कहा। अच्छा ये बताइए, ये जो प्रतिनिधि मंडल की बात हो रही है, डेलीगेशन में तय हुआ कौन कौन नेता जाएंगे सरकार से बात करने? नहीं, हमारा पहले सूल है। हाँ। हमारी 30 जथेबंदियां लड़ रही हैं। हाँ। 2 जथेबंदियां लड़ रही हैं। पर इस 32 जाएंगी। एक एक नेता जाएगा एक जथेबंदी का। मैं पंजाब किसान यूनियन कल जाऊंगा, रुदू सिंह मानसा मेरी पंजाब किसान यूनियन, उसका मैं प्रधान बजाऊंगा। 32 लोगों को बुलाया सरकार ने, बुलाया। हाँ, चिट्ठी निकालो। सारे 32 लोग जाएंगे। हाँ, 32 जाएंगे। नहीं, 3 बजे मीटिंग शुरू होगी, हम 2:30 बजे चले जाना।
बजे चले जाएंगे? आप 2:30 बजे चले जाएंगे? 3 हाँ बस मैं तो बोल के चले जाना, हमको लेट ना करो, हमको जाने दो। तो चलिए, किसान संगठन ये कह रहे हैं कि 32 के 32 संगठन है और सबको चिट्ठी लिखी गई थी और ये सभी के सभी संगठनों ने फैसला किया कि वो जाएंगे। ये अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है। और किसानों के मन में अगर कुछ डाउट भी था, अगर कोई बात भी थी, उसको दूर करने में कहीं ना कहीं इसमें अब आगे किसी तरीके की संशय ना हो, उसमें इस पर सहमति मिलेगी। कोटा से हमारे साथ हिमांशु लगे हुए हैं, विशाल हमारे साथ बने हुए हैं लगातार वाराणसी से, और सत्यप्रकाश हैं इस वक्त हमारे साथ रायपुर से। सत्यप्रकाश, वहां पर कुछ किसान जो है इस चीज़ को लेकर के कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे थे, देखिए एमएसपी, और ये कहीं ना कहीं क्या अच्छी खबर है जो सोर्सेज हमारे कह रहे हैं? जरा बात शेयर कीजिए किसानों से कि बीजेपी शासित राज्यों में सरकार सुनिश्चित करेगी कि मंत्री जाएं मंडियों तक, मंत्री जाएं अपने राज्य सरकारों में लोगों तक, और किसानों को उसी दाम पर जो कि अनाउंस्ड है उनकी फसल की खरीदारी मिल सके। बिल्कुल, देखिए हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं किसानों से। देखिए एक बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं, विशेष तौर पे, हालांकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में मंत्री खुद भी जाएंगे और ये इंश्योर कराने की कोशिश करेंगे कि किसानों को सही दाम मिले, मंडियों तक भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी पहल हो सकती है, कुछ मंत्री आ सकते हैं। ऐसा नहीं लगता क्या कि मोदी सरकार अपनी तरफ से जितनी बेहतर से बेहतर हो सके अब पहल कर रही है आगे? अभी 32 के 32 किसान संगठनों ने बातचीत के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। कहाँ सहमति दे, मोदी तो कहाँ खरीदे, वो तो किसानों का आय डबल करूंगा करके बोला है। कहाँ अच्छे दिन आएंगे करके बोला, किसका अच्छे दिन आया? अडानी। आप लोग ऐसा नहीं कि थोड़ा पहले से ही ज्यादा इस बात को लेकर डर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है? क्या लग रहा है? नहीं, हमको किसान के मन में ये भय है कि मोदी जी किसान को धोखा दिया है। 3 कानून लाने के बाद अगर किसान, जिस किसान के लिए उसने कानून बनाया है और किसान अगर उससे नाखुश है तो उस कानून का क्या मतलब? तो इसीलिए तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये प्रयास तो उन्होंने अभी जब अध्यादेश लाया था और उसका जब किसानों ने विरोध किया उसी समय शुरू कर दिए थे, और इसको लेकर के हम लोगों ने सांसद से भी मिलने के लिए गए। लेकिन आपको मालूम है कि जब हम महासमुंद सांसद भी मिलने गए थे तो मिलने का समय दिए, और उसके बाद वो जब हम मिलने गए तो वो चले गए, बाहर चले गए। दूसरा, यहाँ पर जो हम लोग सुनील सोनी जी से जो मिले थे, रायपुर लोकसभा सांसद से, बीजेपी सांसद से, तो उन्होंने तो ये बात बोला जो मोदी जो बोल रहे हैं उन्हीं चीजों को दोहरा रहा है। लेकिन अभी तक इनके बात में मतलब ये बहुत जरूरी है कि अगर अच्छा हो भी रहा है केंद्र स्तर कि 32 के 32 संगठनों ने फैसला लिया है कि वो शाम की मीटिंग में 3 बजे की मीटिंग में जा रहे हैं। 32 किसान संगठन सरकार के साथ बातचीत में शामिल होंगे। ये बेहद सकारात्मक खबर है, ये बेहद पॉजिटिव खबर है, और कहीं ना कहीं ये किसानों की तरफ से भी एक कदम हम ये कह सकते हैं कि आगे वाली खबर है कि किसान लगातार ये कह रहा था कि वो बातचीत से हल निकालना चाहता है। हम भी कुछ ऐसी बातें कह रहे थे कि कुछ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि क्या इसे हमेशा के लिए लटकाना चाहते हैं, लेकिन 32 संगठन इकट्ठा हुए और उन्होंने फिलहाल हामी दी है कि आज इस बैठक में वो शामिल होंगे। रविंद्र, ये कम से कम अगर सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, लगातार वो बातचीत की बात कर रही है, 3 बजे ये जो बैठक होनी है, ये सकारात्मक कदम किसान संगठनों की तरफ से भी अच्छी खबर है। बिल्कुल सचिन, जो अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या दूसरे नेता, तो कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है अंदर से भी एक कार्यक्रम में एक तार जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और वो शायद एक बात बन गई है। और इसीलिए आपने देखा कि 32 किसान संगठनों के नेताओं ने बातचीत के लिए अपनी सहमति दे दी है, और 3 बजे ये बातचीत होगी, जिसे माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको लीड करेंगे, कृषि मंत्री होंगे, पीयूष गोयल होंगे, बाकी अन्य मंत्री भी और अधिकारियों के अलावा उसमें मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल किसानों द्वारा भी सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। और सचिन, एक बड़ी बात बता दें कि एमएसपी को लेकर जो लगातार किसानों की जो आशंका है, उस पर बड़ी बात ये हो सकती है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि किसान संगठनों से बातचीत के बाद अगले 1-2 दिन के अंदर बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में एमएसपी के दाम पर खरीद की बयान दे सकते हैं। इस तरह की बातें वो अपने राज्य में किसानों को भरोसा में ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अगले कुछ दिनों में दिया जाएगा कि एमएसपी जो तय हुआ है उसी पर किसानों की अनाज को खरीदेगी राज्य सरकार। तो कहीं ना कहीं ये जवाब अब गैर बीजेपी शासित राज्यों पर आएगा, उनको भी उसी एमएसपी पर खरीदना पड़ेगा जो अभी तक केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। और एक और बड़ी बात है कि एमएसपी जाहिर तौर पर केंद्र सरकार तय करती है। जैसे केंद्र सरकार कई योजनाएं लागू की, आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, दिल्ली में बड़ी मुश्किल से आपने देखा किस तरह से वहां पर इसको लेकर विवाद हुआ है।
तो केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्यों को लागू करना होता है, और राज्य सरकारें एमएसपी पर खरीदती नहीं थी। और वैसे भी जो मंडियां हैं वो राज्य सरकारों के अंडर आती हैं। होता अब तक यही था ना। देखिए पंजाब में जो विरोध आया वो इसीलिए आया था कि मंडियां राज्य सरकारों के अंडर आती हैं, और ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होता है कि एमएसपी अगर सरकार अनाउंस कर रही है उस एमएसपी पर जो है राज्यों की खरीद हो, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी क्योंकि बीच की एक व्यवस्था जो है बिचौलियों की और जो बाकी व्यवस्था आ जाती थी। तो ये आपने कहा कि अब सरकार की तरफ से क्या मैं इसे मानूं कि ये कोशिश रहेगी कि डायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट संवाद अब सीधा किसानों से ही किया जाए? बिल्कुल, देखिए पहले भी 32 संगठनों से किसान नेताओं से बातचीत की थी सरकार ने, हालांकि उस समय अधिकारी लेवल पर बातचीत हुई थी और उस जो किसानों की शंका थी वो दूर नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो बातचीत होगी मंत्री लेवल पर होगी, और जैसा कि बताया जा रहा है खुद राजनाथ सिंह इसको लीड करेंगे। तो जाहिर तौर पर जब इतने बड़े नेता और इतने बड़े मंत्री किसानों के सामने बातचीत करेंगे तो उनके पास ऑथोरिटी होगी, क्योंकि अधिकारी। रविंद्र, एक सेकंड में आपको रोकता हूं, क्योंकि जो किसान संगठन अंदर बातचीत के लिए गए थे आपस में कि शाम को बातचीत का क्या करना है, किस वक्त इकट्ठा होना है, वो बाहर आकर उन्होंने जब मीडिया से बात की, एक बार सुन लेते हैं क्या कहा। अच्छा ये बताइए, ये जो प्रतिनिधि मंडल की बात हो रही है, डेलीगेशन में तय हुआ कौन कौन नेता जाएंगे सरकार से बात करने? नहीं, हमारा पहले सूल है। हमारी 30 जथेबंदियां एक लड़ रही हैं, 2 जथेबंदियां लड़ रही हैं, पर इस बत्ती जाएंगी। एक एक नेता जाएगा एक जथेबंदी का। मैं पंजाब किसान यूनियन कल नू जाऊंगा, रुदू सिंह मानसा मेरी पंजाब किसान यूनियन, उसका मैं प्रधान बनाऊंगा। 32 लोगों को बुलाया सरकार ने, बुलाया। हाँ, चिट्ठी निकालो। सारे 32 लोग जाएंगे। हाँ, 32 जाएंगे। 3 बजे मीटिंग शुरू होगी, हम 2:30 बजे चले जाना। 2:30 बजे चले जाएंगे? आप 2:30 बजे चले जाएंगे? हाँ, बस मैं तो बोल के चले जाना, हमको लेट ना करो, हमको जाने दो। तो चलिए, किसान संगठन ये कह रहे हैं कि 32 के 32 संगठन है और सबको चिट्ठी लिखी गई थी और ये सभी के सभी संगठनों ने फैसला किया कि वो जाएंगे। ये अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है। और किसानों के मन में अगर कुछ डाउट भी था, अगर कोई बात भी थी, उसको दूर करने में कहीं ना कहीं इसमें अब आगे किसी तरीके की संशय ना हो, उसमें इस पर सहमति मिलेगी। कोटा से हमारे साथ हिमांशु लगे हुए हैं, विशाल हमारे साथ बने हुए हैं लगातार वाराणसी से, और सत्यप्रकाश हैं इस वक्त हमारे साथ रायपुर से। सत्यप्रकाश, वहां पर कुछ किसान जो है इस चीज़ को लेकर के कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे थे, देखिए एमएसपी, और ये कहीं ना कहीं क्या अच्छी खबर है जो सोर्सेज हमारे कह रहे हैं? जरा बात शेयर कीजिए किसानों से कि बीजेपी शासित राज्यों में सरकार सुनिश्चित करेगी कि मंत्री जाएं मंडियों तक, मंत्री जाएं अपने राज्य सरकारों में लोगों तक, और किसानों को उसी दाम पर जो कि अनाउंस्ड है उनकी फसल की खरीदारी मिल सके। बिल्कुल, देखिए हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं किसानों से। देखिए एक बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं, विशेष तौर पे, हालांकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में मंत्री खुद भी जाएंगे और ये इंश्योर कराने की कोशिश करेंगे कि किसानों को सही दाम मिले, मंडियों तक भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी पहल हो सकती है, कुछ मंत्री आ सकते हैं। ऐसा नहीं लगता क्या कि मोदी सरकार अपनी तरफ से जितनी बेहतर से बेहतर हो सके अब पहल कर रही है आगे? अभी 32 के 32 किसान संगठनों ने बातचीत के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। कहाँ सहमति दे, मोदी तो कहाँ खरीदे, वो तो किसानों का आय डबल करूंगा करके बोला है। कहाँ अच्छे दिन आएंगे करके बोला, किसका अच्छे दिन आया? आप लोग ऐसा नहीं कि थोड़ा पहले से ही ज्यादा इस बात को लेकर डर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है? क्या लग रहा है? नहीं, हमको किसान के मन में ये भय है कि मोदी जी किसान को धोखा दिया है। 3 कानून लाने के बाद अगर किसान, जिस किसान के लिए उसने कानून बनाया है, और किसान अगर उससे नाखुश है तो उस कानून का क्या मतलब? तो इसीलिए तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये प्रयास तो उन्होंने अभी जब अध्यादेश लाया था और उसका जब किसानों ने विरोध किया उसी समय शुरू कर दिए थे, और इसको लेकर के हम लोगों ने सांसद से भी मिलने के लिए गए। लेकिन आपको मालूम है कि जब हम महासमुंद सांसद भी मिलने गए थे तो मिलने का समय दिए, और उसके बाद वो जब हम मिलने गए तो वो चले गए, बाहर चले गए। दूसरा, यहाँ पर जो हम लोग सुनील सोनी जी से जो मिले थे, रायपुर लोकसभा सांसद से, बीजेपी सांसद से, तो उन्होंने तो ये बात बोला जो मोदी जो बोल रहे हैं उन्हीं चीजों को दोहरा रहा है। लेकिन अभी तक इनके बात में मतलब ये बहुत जरूरी है कि अगर अच्छा हो भी रहा है केंद्र स्तर पे, तो जो नीचे के जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के या जो दूसरे मंत्री या सांसद, उन्हें भी किसानों के पास पहुंच के कर में तमाम चीजें करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी वाला भी नहीं मार रहे हैं। मतलब मोदी जो कर रहा है अच्छा कर रहा है नहीं? और जो आंदोलन, एक और रिएक्शन लेते हैं। परस जी, आपको क्या लगता है, अभी एमएसपी ही पे सिर्फ है, और अगर आज कुछ बीच का रास्ता निकल गया तो फिर किसान संगठन उद्वेली जो हैं वो शांत हो सकते हैं? नहीं, जो हमारी प्रमुख मांग है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी
और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य में 1.5 गुना, ये हमारी प्रमुख मांग है। इस पर सरकार को निर्णय लेना ही होगा और इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा, ये तय है। और इसमें छत्तीसगढ़ किसान बिल्कुल हमको एक आदेश देगा, हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। सरकार तक पहुंची है कि एमएसपी एक बड़ा इशू है। एमएसपी आज से पहले भी, क्योंकि हम ये कहते हैं आज से पहले भी एमएसपी सुनिश्चित नहीं किया जाता रहा कि एमएसपी बकायदा मिले, बीच में एक ऐसी व्यवस्था आ जाती है। और अब सरकार की व्यवस्था ये है कि अगर ये किसान रिफॉर्म्स के लिए बिल है तो वो ये सुनिश्चित भी करेगी, उसके मंत्री भी सुनिश्चित करेंगे कि वो राज्यों में जाएं और किसानों को उनका जो दाम है वो औना पौना नहीं, उनका दाम एमएसपी का ही मिले या फिर एमएसपी से ज्यादा ही मिले। विशाल, इसी के ऊपर आपसे रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं कोटा चलूंगा। देखिए सचिन, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कृषि सुधार बिल ही कहा था और इसीलिए सरकार आज पूरी कोशिश ये करेगी कि जो किसानों के मन में जितनी शंकाएं हैं उनको दूर कर दिया जाए। किसान के मन में प्रमुख तौर पर 2 चीजें हैं कि मंडियां कहीं खत्म ना हो जाएं, ऐसी बातें कांग्रेस की तरफ से भी कही गई, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कही गई, लेकिन सरकार के कानून में कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बनारस में ही ये साफ किया कि जो पुरानी व्यवस्था है वो बनी रहेगी, बस और इसके प्रारूप को खोला गया है। अब जो किसान हैं वो कहीं भी जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं, लेकिन इसमें जो किसान कह रहे हैं कि अगर वो बाहर बेचते हैं तो उन्हें वो रेट अभी भी नहीं मिल रहा है। यानी जो बिचौलिए आते हैं, अगर मान लीजिए किसी क्रय केंद्र पर जाते हैं तो वहां इनका धान नहीं खरीदा जाता है, वहां से बिचौलिए इन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं, इनके फसल में, धान में या गेहूं में नमी बताकर या कुछ खराबी बताकर उसे बाहर भेज देते हैं और जो बाहर व्यापारी होता है वो एमएसपी से नीचे रेट पर खरीदता है। जैसे उदाहरण के लिए 1835 रुपए प्रति क्विंटल अगर धान बिकता है और बाहर उसे कोई व्यापारी खरीद रहा है तो वो मात्र 1200, 1100 या 1300 रुपए प्रति क्विंटल अपने हिसाब से खरीदता है। तो बनारस के किसानों ने ये सुझाव दिया है कि उसी विंडो पर होता है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके की सेटिंग होती है और इसी सेटिंग को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए जो है ये बिल जो है बात कर रहा है। बात कीजिए कुछ किसानों से। बिल्कुल, क्या कहेंगे अब आप इसी चीज पर कि जो ये बिल है ये बिचौलियों को दूर करने वाला ही बिल बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? जी, कल अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने बिचौलिया समाप्त कर दिया, लेकिन बिचौलिया समाप्त तो तमाम स्थान पर कर दिया। जैसे किसानों का पेंशन आता था, पहले बिचौलिया लाते थे, 2000 ले लेते थे, 2000 देते थे। विधवा पेंशन आता था, उसमें भी बिचौलिया होता था। और कोई पैसा आता था केंद्रीय या प्रोविंस गवर्नमेंट से, उसमें बिचौलिया होती थी, वो बिचौलिया समाप्त। अभी अगर किसानों के बारे में, अब आजकल किसानों के बारे में बिचौलिया ये है कि हमारा क्रय केंद्र नजदीक न होने के कारण हमारी मजबूरी है जो बिचौलिया फायदा लेता है। क्रय केंद्र हमारा हर कोऑपरेटिव, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि अब आप कहीं भी बेचिए, किसी को भी बेचिए, कहीं बेचिए बंधु, लेकिन जो है सबसे बड़ी बात है साधन की। साधन मेरा अपना नहीं है, हर किसान के पास साधन अपना नहीं है। मोटरसाइकिल से वो 1 कुंटल गेहूं बलिया ले आके नहीं बेच सकता। मैं मानता हूँ बलिया में जो है सही रेट है, गाजीपुर में सही रेट है, ठीक है, लेकिन वो गाजीपुर और बलिया 1 क्विंटल गेहूं लेकर के नहीं जाएगा मोटरसाइकिल से। यहाँ हर लोगों के पास मोटरसाइकिल उपलब्ध है, ट्रैक्टर, ट्रक और ये सब नहीं उपलब्ध है बनास के किसानों के पास। यदि वो गेहूं लेकर के 1835 के रेट से बलिया ले आके बेचता है तो उसका आप फ्रेट निकाल दीजिए, भाड़ा निकाल दीजिए, तो भाड़ा निकालने के बाद भी बढ़े पड़ा 10 भी पड़ सकता है। वहाँ जाने के बाद कोई निश्चित नहीं कि मंडी आज में निकल जाए, कल निकले। तो ये सब व्यवस्थाएं कैसे ठीक होनी चाहिए? किसान क्या सुझाव देगा सरकार को? हमारे देखिए गांव के हिसाब से हमारी व्यवस्था गांव स्तर पर ही ठीक होगी। वह होगा जो सहकारी समितियां हैं जहां से हम कर्ज लेते हैं, हम उनको पुनः वापस गेहूं चावल, गेहूं और धान करेंगे और मैं कर्ज से भी उऋण हो जाऊंगा और अगला खेती करने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊंगा। और एमएसपी बहुत ही बढ़िया है, सबसे प्रशंसनीय वर्क है, जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है प्रधानमंत्री जी का। देखिए सचिन, तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो कानून लाया गया है उससे ये किसान सहमत है, लेकिन इनकी जो व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं, जो इन्हें फसल बेचने में दिक्कतें सामने आ रही हैं, उससे बहुत परेशान है। और ये राज्य सरकार का एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो एमएसपी लागू का जो एमएसपी सरकार ने तय किया है उसे लागू कराया जाए, वो किसानों की फसल खरीदे। अगर उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है तो राज्य सरकार को ये हर हाल में जिम्मेदारी तय करनी चाहिए,
अधिकारियों की कि किसानों को बिचौलियों के पास ना जाना पड़े, किसानों का गेहूं धान सब कुछ क्रय केंद्र पर खरीदा जा सके। प्रधानमंत्री कहते रहे हैं ना कि हमने बिचौलिया हटाया। वो क्यों कहते रहे? वो ये कहते रहे क्योंकि राज्य सरकार या फिर कहीं ना कहीं उनके साथ इतने संगठन और संगठनों के साथ इतना बड़ा वोट बैंक, फिर सरकार की एफिलिएशन, तो वो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं मंडियों के इलेक्शन, उन पर राजनीतिक दबाव, ये सब मैनेज रहता है। और असल में जो किसान की लागत है वो तो उसे कभी मिल ही नहीं पाती। इस कारण से किसान कम दाम पर बेचता है, उसको उधार लेना पड़ जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि उसे अपनी जमीन तक गिरवी रखनी पड़ जाती है। इस व्यवस्था को ही आजाद करवाने की कोशिश है, इस भ्रम को ही दूर करने की कोशिश है। हिमांशु, कुछ रिएक्शंस वहां से। सचिन, देखिए फिलहाल जो किसान हैं वो इसी चीज़ पर हमारे जो अपने रिएक्शन हैं वो देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आप जो चर्चा कर रहे थे, फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे एमएसपी को लेकर के, उसको लेकर के आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा शंकाएं रहती हैं। इस जो अध्यादेश है, ये जो बिल है, इसमें इस बात को लेकर, एमएसपी को लेकर क्या शंकाएं हैं आपकी? इसमें एमएसपी सरकार साफ कर चुकी है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो हर जगह मिलेगा, और खुद जो मंत्री हैं वो हर जगह पर जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिले। एमएसपी से लेकर यही मुख्य बिंदु है कि सरकार इस चीज़ की श्योरिटी करे कि एमएसपी जो भी जिस भी फसल की निर्धारित की गई है वो कम से कम मिले, सही, और उससे कम नहीं बिके, ताकि किसानों को एमएसपी का पूरा फ़ायदा मिल सके। और सरकार को करना चाहिए कि एमएसपी पे ही माल बिके, उससे कम नहीं बिके। जी, क्या कहना चाहेंगे? एमएसपी पे है कि हमारी जो लागत है, लागत से हमें 1.5 गुना तो मिलना चाहिए। अब एमएसपी के अंदर जो मंडी में भी हमें जो मिल रहा है, हम यहाँ से मंडी पे जाते हैं, तो जो व्यापारी वही भाव लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो व्यापारी भी आएंगे या बाहर माल बेचेंगे या करेंगे तो हमारी मर्जी से बिकेगा, अब मांगेंगे जो उससे मिलेगा। अब वहाँ जाने के बाद तो ये एक कानून, ये तो सही है, इस पे तो सही है, जो आप मर्जी पर जहाँ भी बेच सकते हो, कहाँ भी बेच सकते हो। सबसे बड़ी बात ये कि सिस्टम के बाद में, इस अध्यादेश के बाद में ये चीज़ तो स्पष्ट है कि बिचौलिए जो हैं, जो दलाल हैं, वो इस पूरे सिस्टम से अलग हो जाएंगे। जो कहीं ना कहीं किसान का मुनाफा बिचौलिए ले जाते थे, वो बिचौलिया हट जाएगा। ये प्रधानमंत्री लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ स्पष्ट भी है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे जो बिचौलिया हैं, जो बीच में दलाली करते हैं, अगर हमारे समर्थन मूल्य के बराबर अगर हमें फसल की जो कीमत मिलती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हमारे लगभग 2000 के लगभग धान जो है वो बिकना चाहिए, इससे कम में अभी हमने बेचा है तो 1600-1500। गेहूँ का समर्थन मूल्य 1900 के ऊपर है, तो अभी हम जैसे गेहूँ मंडी में बेचते हैं तो अभी 1500-1600 के भाव चल रहे हैं। तो बिल के अनुसार जो है कि जो इसमें जो दिया है वो बिल्कुल सही है और हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। तो सचिन, ये रिएक्शंस है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि विरोध भले ही हो रहा हो, लेकिन इन सब के बाद में कहीं ना कहीं कोटा के जो किसान है जमीनी धरातल पर, ग्राउंड के अंदर, वो बहुत हद तक संतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इनके अंदर शंका है, सबसे बड़ी जो आशंका है, वो एमएसपी को लेकर के इनकी इच्छा सिर्फ यही है कि इनको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो पूरी ईमानदारी के साथ में मिल जाए और वो हर जगह पर मिल जाए, जिसके बाद में ये कहीं ना कहीं कृषि अध्यादेश को लेकर के पूरी तरह से अपना जो पूर्ण समर्थन है वो जाहिर करते हुए नजर आते हैं। ठीक है हिमांशु, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच में सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहा हूं, जहां पर डेडलॉक बना हुआ था, स्टेज बनी हुई थी, वहां पर बाकायदा रैली हो रही थी। और उसके अलावा एक आम किसान है वो भी वहां पर मौजूद था। वो कह रहा था कि मुझे तो कहीं पता भी नहीं है। बहुत से ऐसी आवाजें भी थी, इसलिए हमने कोशिश की कि पैन इंडिया, सिर्फ ऐसा हरियाणा पंजाब की आवाज नहीं, सिर्फ सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से कवरेज नहीं, हम पैन इंडिया, पूरे इंडिया से, पूरे भारत से किसानों की आवाज आप तक पहुंचाए, ताकि आपको पता लग सके कि पूरे देश का किसान कहता क्या है। कोई और सजेशन नहीं देना चाहते हैं विशाल? यहाँ के कुछ और लोग जो कुछ कहना चाहते हो, प्रधानमंत्री से कुछ देर बाद कृषि मंत्री भी बैठक करेंगे किसानों से, ये कुछ कहना चाहते हो अपने कुछ दिल की बात? बिल्कुल, मैं सीधे किसानों से पूछता हूँ, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं कि किसानों के लिए क्या और सुधार करने चाहिए, खासतौर पर जो कृषि कानून आए हैं इनके संदर्भ में? ये तो कानून तो अच्छा है, बाकी ये बीच वाले जो हैं, अगर न्याय पंचायत में कोई सरकार साधन बना दे, किसान ले जाकर वहाँ बेच दें, और दूर जाने के लिए तो उनको पहुँच नहीं है कि हाँ वो बाहर ले जाएं, और किसान अपना खेती करेंगे। किसान ये आंदोलन नहीं करते हैं,
आंदोलन कराने वाले वो कराते हैं, दंगा कराने वाले कराते हैं, और न कि किसान करते हैं। उनकी दंगा कराने की और आंदोलन करने की कोई जात नहीं है। उनका धर्म वही धर्म है कि अपना दंगा कराते हैं या कुछ भी कराते हैं। किसानों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि जाके कहीं कुछ करें। किसान कह रहे हैं ये धरना नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, इनका कहना है बस इनकी फसल बिक जाए और उसका रेट इनको मिल जाए और उसकी सुविधा सरकार कर दे न्याय पंचायत के स्तर पर। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कृषि मंत्री को, देश के जो ये कानून आए इसके संदर्भ में जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं? कानून तो सही है एकदम। ये जो किसानों का फसल माने पैदा जो है वही सही ढंग से उसका बिक्री माने बीज बिका जाए तो किसान हमेशा बहाल। इसीलिए तो ये कृषि सुधार कानून पीएम मोदी लेकर आए कि आप कहीं भी बेच दीजिए, कोई बंदिश नहीं रहेगी, मंडी भी बनी रहेगी और प्राइवेट प्लेयर को भी आप बेच सकते हैं जो निजी व्यापारी होंगे। तो ये आप लोग के लिए एक पूरा मौका दिया गया कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई एक सीमा नहीं निर्धारित। हम मान लीजिए हम ले गए चंदौली बेचने के लिए, वहाँ नहीं बिका, किराया भाड़ा लेकर लगा कर गए, नहीं बिका तो फिर वापस लेकर आओ। ये सब जो है भार पड़ता है किसानों पर। जगह जगह क्रय केंद्र खोल दें, जैसे सोसाइटी पर जितनी बाइन खोल दें तो आराम से किसान अपना। अभी क्या समस्याएं आप लोग के सामने आती हैं जब धान बेचने आप लोग जाते हैं, अपना गेहूं बेचने जाते हैं? समस्या ये है कि दाम का मांग रहे हैं सब व्यापारी, 12 रुपया, 11 रुपया, 10 रुपया, 13 रुपया, अथवा जो है समर्थन मूल्य जो है 18 रुपया 35 पैसा। ठीक है, यानी दो बातें एक और तरीके से स्पष्ट हो रही हैं जो कि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। एक तो ये कि चलिए मंडियां खोलने की या फिर यूं कहें कि व्यवस्था को बाहर करने की कोशिश जो है सरकार ने अगर की है कि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, बाजार खुल जाएगा, इसमें कॉर्पोरेट नहीं तो प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, किसान के पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन किसान का कहना है कि वो अपना सामान, वो अपना धान लेकर कैसे जाएगा? हर एक किसान के पास ट्रैक्टर और जो बाकी साधन है वो नहीं होता, फ्रेट इतना, भाड़ा इतना लग जाएगा। आप उसी जगह पर ही व्यवस्था ये करवा दीजिए कि उसको एमएसपी पर ये दाम मिल जाए। और सरकार की भी फिलहाल तैयारी यही है कि जो बीच की एक कड़ी है जो किसानों का मुनाफा खा जाती है उसे दूर किया जाए और उसके बाद किसानों तक ही डायरेक्ट बेनिफिट उस एमएसपी का पहुंचा जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.